ये देखिए विज्ञापन संख्या के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, ऑलरेडी आपको मैंने कई बार बताया। ये सिर्फ और सिर्फ, कई लोग आप क्वेश्चन करेंगे सर ये क्या 9 से 10th 11 से 12th वालों के लिए नहीं है। आपका 9 से 10th 11 12th वालों का डीबी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, 15 सितंबर लास्ट डेट था इसका, कंप्लीट हो चुका है। अब हम सिर्फ कर रहे हैं, ये बातें हो गई वर्ग 1 से 5 के लिए। किसके लिए? तो 1 से 5 के लिए। तो क्वेश्चन 9 से 10th वाले मत कीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ डीबी जो आपका करेक्शन आया है प्राइमरी पीआरटी के लिए। अभ्यर्थी में सम्मिलित के अपलोड किए गए दस्तावेज की त्रुटि के लिए अपठनीय यानी त्रुटिपूर्ण होना चाहिए। क्या एरर होती है? या तो त्रुटि होगा यानी एरर्स कुछ आएगा, कुछ दिक्कत आई, या पीडीएफ में आपने रॉन्ग कर दिया, कुछ एरर कई तरह के हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। या फिर अपठनीय यानी पढ़ने लायक नहीं हो, ब्लर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, अपठनीय हो, अपठनीय हो, यही आप हिंदी में थोड़ा देख लीजिएगा। ये यानी कि ये ब्लड में हो, या आपको दिख नहीं रहा है, सारी चीज़ें इशू जाएगा। तो सही दस्तावेज को पुनः 21 से लेकर के आपका जो ये डेट याद रखिएगा, और इसमें एक आइडियल टाइम हम देंगे आपको, यानी कि 21 को पोर्टल ओपन हुआ, फिर से आपने गलती कर दिया, आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ भी है, दोबारा चांस नहीं मिलेगा। तो आप 1-2 दिन रुक जाइएगा, मैं इसके रिगार्डिंग, मेरे पास कई ऐसे ईमेल आईडी यानी पासवर्ड और लॉगिन आईडी पासवर्ड है कैंडिडेट का, मेरे पास रखा हुआ है 3-4 आईडी है, उसको लॉगिन करके आपके सामने हम एक चीज़ लाइव आकर के बताएंगे किस तरह से मैं उसका वेरीफाई कर रहा हूँ, एक एक चीज़ ठीक कर रहा हूँ। अगर ऑलरेडी ठीक है सब चीज़, तो कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। 70-80% लोगों का ठीक है, जो कि मेरे कॉन्टैक्ट में जो पहले से जुड़े हुए हैं उनका कोई क्वेश्चन नहीं है, उनका सभी डॉक्यूमेंट सही है, जो बिहार के हैं या बिहार से बाहर के हैं। सारी चीज़ हम एक एक चीज़ हमको डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं बातें, यानी 21 से लेकर के आपको कब तक है? 25 सितंबर तक, इसी महीने में। आपका आज 16 तारीख हो गया ऑलमोस्ट, यानी कि 5 दिन का टाइम। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 2 दिन का ही टाइम मिल जाता है तो हम सुधार कर लेंगे, लेकिन आपको सबसे अच्छी बात है अतुल प्रसाद जी के, जो कि बीपीएससी के चेयरमैन है, ऑलरेडी आईएएस ऑफिसर है, तो उनको आपको धन्यवाद बोलना चाहिए, इनको थैंक यू बोलना चाहिए कि वो हमारी बातों को इतना फ्लेक्सिबिलिटी मैटर में सब चीज़ों को सुनते हैं, और ट्वीट पर आकर के वो आपको जो रीट्वीट करते हैं, हम लोग उस पर जाकर रीट्वीट करते हैं, आपको दिखाया हुआ था लास्ट वीडियो में, तो उन सभी चीज़ों को वो पढ़ते हैं और वो उसको संज्ञान लेते हैं, उसके बाद वो रिप्लाई करते हैं अपने हिसाब से। दैट्स अ गुड थिंग्स। आप किसी भी और भी स्टेट में चले जाएंगे या सेंट्रल लेवल का गवर्नमेंट में चले जाएगा, आपकी कोई भी बातों को सुनता भी नहीं है, आपके फ़ोन को रिसीव भी नहीं करता, आपके मैसेज को कोई पढ़ता भी नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी बात है। चलिए अब हम पॉजिटिव बातें पर चलते हैं। ये आपका चीज़ें हैं, अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट आपको मैंने ऑलरेडी बताया है, ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर आपको लॉगिन करके पासवर्ड आपका लॉगिन कर लेंगे। उसके उपरांत डैशबोर्ड में या जाकर के त्रुटि रहित या प्रति अपलोड कर सकते हैं, यानी कि त्रुटि रहित। सबसे जो दिक्कत क्या हुआ, साइबर कैफे से आपने उन लोगों ने करवाया है, साइबर कैफे वाले ने खेला क्या किया, उनको क्या मतलब है आपके जॉब्स लगे या ना लगे। 100 KB से होना चाहिए बिलो, 100 KB से बिलो जब आप कोई इमेज को क्रॉप करके आप जब डालेंगे, अगर 90 के आसपास रहता है, 90 से लेकर के 95 KB के बीच में रहता है, तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो पठनीय होता है, यानी कि वो पढ़ने लायक होता है। ये हिंदी का यूज कर रहा हूँ, यानी वो अच्छे से दिखता है वो सारी चीज़ें। अगर इसी के और भी कंप्रेस कर देंगे उस डाटा को, तो 10 KB में या 5 KB में उसको वो पढ़ने लायक नहीं हुआ। तो अगर आपको खुद नहीं दिखता है तो बीपीएससी साइट पर क्या दिखेगा, तो ये एरर आती है। उनको दिक्कत हुआ है, साइबर कैफे वाले से नहीं करवाइएगा। अभी जो आपको ऑप्शंस मिल रहा है 5 दिन का, उसमें आपको किस तरह से करना है। अगर कोई इशू आता है हमें लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दीजिएगा, लाइव आकर के आपसे सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको दिक्कत आती है कोई बात नहीं, मेरे पास कई ऐसे लॉगिन आईडी पासवर्ड है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, उसको देख करके अपना सही कर लीजिएगा। चलिए ये सारे देखिएगा, अपलोड कर सकते हैं। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति जो है 100 KB तक होना चाहिए, यानी मैक्सिमम 100 KB तक होना चाहिए। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर अटेस्टेड जिसको कहते हैं होना आवश्यक है, क्योंकि अब ये छाया प्रति मतलब कि फोटो कॉपी, सिंपल भाषा में कहें तो इसका आपको फोटो कॉपी होना चाहिए। मान लीजिए 10th का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, सभी का सर्टिफिकेट अभी अपलोड करना। मार्कशीट कोई भी छुएगा नहीं, मार्कशीट अगर आपने किया है तो उसको दोबारा चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास कई क्वेश्चन है सर मैंने मार्कशीट 10th का अपलोड कर दिया था, या सीटेट का मार्कशीट अपलोड कर दिया था, या फिर आपने ग्रेजुएशन का अपलोड कर दिया, तो उसको चेंज कर देना। अब किस तरह से चेंज करना है, ये नहीं कि आपको ओरिजिनल उठा करके फोटो स्कैन किया मोबाइल से या फिर स्कैनर से उठा करके अपलोड करना, वो नहीं करना है। अब आपको छाया प्रति देना है, यानी कि फोटो कॉपी देना है। मैं शब्दों में बोल दूं, इसका स्क्रीनशॉट लेते चले जाइएगा। आपको क्या देना है, आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स, मान लीजिए 10th का है और 12th का है, और जो बाहर के अदर स्टेट में यूपी के हैं वो सारे लोग ग्रेजुएशन के हैं, जीएडी लिख रहा हूँ, और ये सभी चीज़ों का सर्टिफिकेट C4 सर्टिफिकेट लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, आप देखते जाइएगा सर्टिफिकेट्स,
क्या है, सर्टिफिकेट। मार्कशीट कोई भी नहीं करेगा, इसका भी सर्टिफिकेट चाहिए, इसका भी सर्टिफिकेट है। अगर आपने मार्कशीट किया तो चेंज कर लीजिएगा, इसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपने सीटेट का सर्टिफिकेट दिया है, सीटेट का पेपर 1 का आपका जो लगेगा, पेपर 1 का ही है क्योंकि 1 to 5 का है, ये भी सर्टिफिकेट चाहिए। मार्कशीट दोनों एक साथ आता है, तो आप दो उसको अपलोड कर दीजिएगा। और वहाँ पर फिल करना था एन है, कई लोगों ने रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दिया, तो उसको चेंज करने का ऑप्शन आएगा, तो मैं आपको दिखा दूंगा। और एक है आपका पात्रता, यानी कि बीटीसी। कई लोग का बीटीसी के नाम है, कई लोग का डीएलएड के नाम से है, कोई एनआईएस से किया है, कहीं बिहार से कोई किया है, कोई बिहार यूपी से कहीं से आपने किया है, जो भी नाम हो, मैं उसको उसका भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, ये 5 डॉक्यूमेंट्स रहेगा सभी का, चाहे यूपी से हो, बिहार से हो। इतना डिटेल में आकर के कोई नहीं बताएगा, बस आप सब इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप समझ रहे हैं तो बताइएगा। ये 5 डॉक्यूमेंट्स सभी का रहेगा, चाहे आप बिहार से हो या बाहर से हो। एक्स्ट्रा 2 डॉक्यूमेंट्स जो आपका रहेगा, एक आधार कार्ड, एक मैंडेटरी है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड सभी लोग का मैंडेटरी है। उस आधार कार्ड में कोई सर्टिफिकेशन नहीं होगा, आधार कार्ड जो है ओरिजिनल वही। अगर आप डाउनलोड है, कई लोग इसमें भी फोटो कॉपी का भेज रहे हैं, तो फोटो कॉपी वाला आपको नहीं डालना है, कॉपी वाला नहीं डालना है, ठीक है। जो आपका है ओरिजिनल, जो कलर आपको दिखता है वो कॉपी देख रहा है, वो आपको अपलोड करना था। ये फर्स्ट ऑप्शन में इवन यही आता है। उसके बाद 10th का आएगा, उसके बाद 12th का, उसके बाद ग्रेजुएशन का, उसके बाद बीटीसी का, उसके बाद आता है सीटेट का। ये सीरियल नंबर थोड़ा चेंज हो गया। ये 7th नंबर में आएगा जो बिहार के वासी है। बिहार के अब यहाँ से खेला होगा, जो जिनको आरक्षण लेना है, आरक्षण लेने वाले जो कि बिहार के वासी हैं, उनकी संख्या भी मुझे पता है। बिहार के जो है, मान लीजिए आपका जाति प्रमाण पत्र हो, ईडब्ल्यूएस हो और ओबीसी हो, सर्टिफिकेट हो, जो भी है उनका आपका प्रमाण पत्र, एक ये आएगा। और एक आएगा आपका 8वां नंबर टोटल, वो है डोमिसाइल। डोमिसाइल कहिए या फिर रेसिडेंस सर्टिफिकेट कहिए या फिर आप निवास प्रमाण पत्र हिंदी में कहिए, ये आपका रहेगा। ये नीचे वाले बिहार, ऊपर वाले सभी लोग का कॉमन है, यहाँ तक 6 नंबर तक का सभी लोग का कॉमन है। अब कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा। अब नेक्स्ट है, इसमें जान लीजिएगा, यही इन सारी चीज़ों को अगर सुन लीजिएगा 90% क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा। रिमेनिंग 10% जो बचेगा, इसलिए लाइव आया हूँ ताकि आपके क्वेश्चन को सॉल्व यहीं पर कर दूँ। चलिए, साथ ही अपलोड करते समय राजपत्रित पदाधिकारी का नाम, पदनाम, पदस्थापन का स्थान एवं संपर्क संख्या पोर्टल पर अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। ये जितने भी मैंने सर्टिफिकेट का नाम अभी मैंने डाला है, मान लीजिए कि आप, मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, राहुल एक पर्सन है, वो राहुल है। राहुल का क्या है, 10th का सर्टिफिकेट ब्लर आ रहा है या एरर आ रही है, तो सर्टिफिकेट ले जाएगा और अपने गजेटेड ऑफिसर में ए और बी जितने भी ग्रेड के हैं, ए ग्रेड में जैसे आईएएस ऑफिसर हो गया, आईपीएस ऑफिसर हो गया, बीपी आईएफएस हो गया, तो ये लोग आपके हाथ में आने वाले नहीं। इवन इनके पास टाइम नहीं है कि आपको ये सारी चीज़ें करेंगे, तो बी ग्रेड वाले जितने भी लोग हैं उनके पास चलिएगा। सबसे सिंपल आप जाएंगे तो आस पास के जितने भी स्कूल या प्रिंसिपल हो गए जो कि हायर स्कूल वाले होंगे, ये नहीं कि आपको जाके प्राइमरी वाले में जाकर पहुंचेगा। एक प्राइमरी टीचर, जैसे आप प्राइमरी अध्यापक बनने वाले, तो आप गजेटेड ऑफिसर नहीं है, आप जाकर के साइन नहीं करेंगे भविष्य में। आपके जो प्रिंसिपल जो हो गए, जो हाई स्कूल के हो गए, 10th या 12th वाले जितने भी हो गए, उनके पास अथॉरिटी होता है। इवन आप डॉक्टर जो हैं, जो कि सरकारी डॉक्टर हैं, उनसे भी आप ऑथराइज करें, लेकिन उनसे क्या करवाना है, कैसे करवाना है, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। ये देख लीजिएगा। मान लीजिए राहुल ने क्या किया, राहुल ने 10th का सर्टिफिकेट ले गए, ये राहुल है, एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, कहीं से राहुल कैंडिडेट हैं भी मेरे पास। इनका सर्टिफिकेट गया, मार्कशीट नहीं ले जाना है, इसका फोटोकॉपी लेकर जाना है और साथ में ओरिजिनल लेके जाना है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट, वो उससे वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ ये सर्टिफिकेट आप ही का है, उनको साइन करना है क्योंकि उनका ऑथराइजेशन लगेगा। और साथ में एक चीज़ और ले जाएगा, पीडीएफ। क्या चीज़ का पीडीएफ, तो बीपीएससी ने अभी जो पीडीएफ अपलोड किया है, यही पीडीएफ सेम, इस पीडीएफ को लेते जाना है, इसी पीडीएफ को उठा करके कि ये मैं इसके रीजन से मेरा एरर आया गया था, बीपीएससी का ये अपडेट है, चाहे किसी भी स्टेट से है आप, कहीं से भी हो, इसको दिखाइएगा। इस हिसाब से वो अपना सारा चीज़ डाल देंगे, अपना नाम डालेंगे, पदनाम क्या है, स्थापन क्या, कहाँ पर वो कार्य कर रहे हैं, और क्या संपर्क संख्या है, पोर्टल नंबर यानी उनका मोबाइल नंबर, सिंपल भाषा हम कह सकते हैं, तो उनका मोबाइल, ये सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं लिखवाना है। जो आप मान लीजिए ये आपका 10th का सर्टिफिकेट है, राहुल कुमार का, यहाँ पर ये सारे सर्टिफिकेट है, ये आपका सारा चीज डिटेल है इसमें, और यहाँ पर वो आपका फोटो कॉपी है, इसी पर यहाँ पर वो अपना साइन करेंगे। साइन वो कर दिए, मान लीजिए इस तरह से साइन कर दिए उन्होंने, और साइन करते ही नीचे वो अपना मोहर मारेंगे। क्या करेंगे, मोहर, इसको इंग्लिश में कहेंगे स्टाम्प। स्टाम्प पर लगवा लीजिएगा और उसमें मोहर मार करके वो साइन करके दे देंगे। और साइड में एक अलग पेज लेते जाइएगा, पेज में अपना उनका नाम लिख ले लीजिएगा। मान लीजिए किसी से आपने करवाया, कोई नाम है, उनसे आपका नाम लिखवा लीजिएगा, कौन से स्थान से है, स्थान कहाँ का है,
और उसका पद नाम क्या है, जो जो आपको मैंने बता रहा हूँ वो सारे डॉक्यूमेंट से मैं पीडीएफ वहीं से बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बता रहा हूँ। पदनाम और पोर्टल संख्या यानी फ़ोन नंबर ले लीजिएगा ताकि उनको संपर्क किया जा सके। जब भी कोई इशू आए सर्टिफिकेट में लगे कि हाँ ये राहुल कुमार ने कुछ फर्जीवाड़ा नहीं किया या डॉक्यूमेंट्स में कुछ उल्टा पुल्टा किया, तो इनकी एक अथॉरिटी बनता है क्योंकि उन्होंने साइन किया है, तो इनका एक कॉन्टैक्ट नंबर आप ले लीजिएगा। ये सारी चीज़ें कहाँ आप डालना है, ये आपको क्वेश्चन आएगा सर ये सारी चीज़ों को क्या यूज है, तो इन्होंने खुद लिखा है, देखिए यहाँ पर मेंशन किया है। इन सारे संपर्क संख्या पोर्टल संख्या को सुनिश्चित कर अंकित करना है, क्या यानी अंकित करना है, यानी जब पोर्टल आपका 21 तारीख को ओपन होगा, 21 से 25 तक आपको करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर फिल करना पड़ेगा। एक आएगा लिंक, वहाँ पर एक जगह आएगा जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें फिल करना होगा, किससे आपने रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से आपने साइन करवाया, उनका नाम क्या है, पद संख्या क्या है, क्या उनका पोजीशन है और कहाँ कार्यरत है, उनका फ़ोन नंबर, ये सारे अंकित करना पड़ेगा, यानी उनको वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। सभी दस्तावेज अपलोड करने का यह अंतिम अवसर है, यानी कि ये सारे चीज़ें जो करने जा रहे हैं जल्दीबाजी में मत करना है, जल्दीबाजी में नहीं करना है। एक और मेरे सुझाव, मेरे तरफ से सजेशन है, लेना ना लेना आपके ऊपर डिपेंड है, सजेशन ये जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा। 21 तारीख को पोर्टल ओपन होता है जिसे बताएंगे, तो तुरंत जाकर के अपलोड नहीं करना है, एक दिन रुकिएगा, इवन मैं कहूँगा 2 दिन रुक जाइए क्योंकि पोर्टल चलेगा और अच्छे से चलेगा, ज़्यादा संख्या नहीं है, इसमें लोड नहीं आने वाली है और ये आपका आइडियल टाइम रहेगा। 23 तारीख आइडियल टाइम रहेगा, इसमें जाके कीजिएगा, ये 2 दिन वेटिंग का टाइम रहेगा। देखिएगा 2-4 वीडियो कहीं से भी देख लीजिए, मेरा या कहीं से भी आपको जहाँ से जानकारी मिलता है, जिसको लगता है उसको कॉन्टैक्ट कीजिएगा और उसको बाद अपने हिसाब से कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो मुझे आप पर्सनली कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सामने वो सारी चीज़ करके दे दूंगा। कई लोग 100 KB से कम करने के लिए नहीं आता है या किस तरह से करने नहीं आता है, साइबर कैफे के पास मत जाइएगा। ऑलरेडी आपने खर्चा किया, इससे बढ़िया है आसपास में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यानी जो कंपटीशन भर रहे हैं और खुद से फॉर्म भर रहे हैं, 2 साल से 4 साल से एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, जहाँ भी आप कर रहे हैं उन लोग को ज़्यादा आइडिया